हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका कलर थ्योरी। ओके, तो ये अगर आप ऑर्गल डायग्राम पढ़ चुके होंगे तो ऑर्गल डायग्राम के बाद आपको कलर थ्योरी आती है, जिसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये ट्रांजिशन कैसे होता है थोड़ा सा अगर आप समझोगे, जैसे जैसे हम अगर नॉर्मली अगर देखते हैं, ओके, कि अगर आपका कोई भी ग्रुप है, ओके, जैसे अगर हमने यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ओके, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है, ठीक है। जब ये ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ओके, एक्साइटेड स्टेट में, और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है ना, ये ट्रांजिशन की वजह से ही आपको बहुत बार क्या होता है कि आपको जो कलर है ना वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, कलर ब्रिंग ऑन ट्रांजिशन। ओके, तो अगर आप ट्रांजिशन जहां जहां पे देखोगे, जहां जहां पे भी आपको कलर दिखता है, चाहे आपका कोई भी कंपाउंड ले लो, या फिर आपका Fe+2 ले लो, या फिर आपका Na+2 ले लो, Cu+2 ले लो, Co+2 ले लो, तो आप देखते हो कि सभी में आपको कलर देखने के लिए मिलता है। लेकिन ऐसा कलर आपको क्यों देखने के लिए मिलता है, केमेनोफोर में आपको कलर क्यों देखने के लिए मिलता है? ओके, तो इसके पीछे बहुत अच्छा एक रीजन होता है कि उनके बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ओके, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक ट्रांजिशन के अंदर आपको कलर मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके पीछे भी यहाँ पे कुछ चीजें होती है, कुछ लिमिटेशन होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कलर थ्योरी के बारे में। ओके, बट ऑल ट्रांजिशन आर नॉट अलाउ देयर आर सिलेक्शन रूल। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक ट्रांजिशन में आपको कलर नहीं मिलने वाला है। एक बात आपको समझ में आ गया। अभी इस कलर वाले जो कुछ ट्रांजिशन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आपको सिलेक्शन रूल देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये सिलेक्शन रूल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर आप जाके देखोगे प्रीवियस के लेक्चर को, तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि कौन कौन से सिलेक्शन रूल हमने डिस्कस किए हैं। ओके, इसके अंदर जो सबसे पहला जो सिलेक्शन रूल है वो है आपका लेपार्टे सिलेक्शन रूल। ओके, लेपार्टे सिलेक्शन रूल। ओके, और दूसरा जो यहाँ पे सिलेक्शन रूल है वो है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ये दो जो सिलेक्शन रूल है जिसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कलर थ्योरी है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि आपको सिलेक्शन रूल का इस्तेमाल करना है फॉर ट्रांजिशन, जो कलर थ्योरी होती है उसके लिए। ओके, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन में आपको कलर नहीं मिलता है, ये आपको पता है कि ट्रांजिशन की वजह से कलर मिलता है, लेकिन हर एक ट्रांजिशन में कलर मिले ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ ट्रांजिशन जो पॉसिबल होते हैं, जो अलाउ होते हैं, वो हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग लेपार्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, तो ये बहुत बेसिक सा जो टर्म था वो आपको पता चल गया, ठीक है। अभी एक एक करके यहाँ पे हम लोग एक एक जो सिलेक्शन रूल है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो लेपार्टे सिलेक्शन रूल है उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये लेपार्टे सिलेक्शन रूल में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि कौन सा जो ट्रांजिशन है वो आपको कलर देगा और कौन सा ट्रांजिशन आपको कलर नहीं देगा। ओके, तो ये बहुत बेसिक सा टर्म है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका जो ये है हेडिंग है वो हमने डाल दिया है। अभी यहाँ पे लेपार्टे सिलेक्शन रूल में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो डेल्टा एल की वैल्यू होगी ना वो आपको +और -1 आनी चाहिए। ओके, अगर आपको डेल्टा एल की वैल्यू अगर आपको +-1 आ रही है तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपको ट्रांजिशन में कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसके अंदर जो आपका डिसिमेट्रिक होता है, जिसके अंदर आपको ये आपने पढ़ा होगा, सिमेट्री और डिसिमेट्री किसके अंदर होता है, कि आपने जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ा था ना उसके अंदर आपने ये पढ़ा था। ओके, तो अगर आपका डिसिमेट्री अगर ज्यादा है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, ओके, नंबर ऑफ ट्रांजिशन वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओके, मोर, और अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपके ज्यादा है तो उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है, ओके,
इंटेंसिटी ऑफ कलर इज मोर। ओके, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ कलर भी आपको क्या है, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिया है फॉर डिसिमेट्री। अगर आपका अगर कोई भी अगर आपका कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया जाता है, ओके, अगर वो डिसिमेट्री फॉलो करता है और उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिशन अगर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ओके, अगर एक दो तीन अगर जैसे जैसे आपका ट्रांजिशन बढ़ता है वैसे वैसे जो कलर की इंटेंसिटी है वैसे वैसे क्या होती है, बढ़ती है। ओके, अभी अगर आप सिलेक्शन रूल के हिसाब से जाओगे, जो लेपार्टे का सिलेक्शन रूल है, तो लेपार्टे का सिलेक्शन रूल में आपने क्या पढ़ा था, जीरेड और अनजीरेड, ये दो टर्म आपने पढ़े थे। ओके, अगर सपोज यहाँ पे अगर आपका एक जो ग्राउंड स्टेट है अगर आपका जीरो जीरेड है, ओके, और अगर आपका एक्साइटेड स्टेट भी अगर आपका जीरेड है, ओके, और इनके बीच में अगर ट्रांजिशन हो रही है, ओके, तो इसके अंदर लेपार्टे फोरबिडन ये क्या होगा, रूल यहाँ पे फॉलो होगा, ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट इनके बीच में अगर एक आपका अनजीरेड है, ओके, और आपका दूसरा वाला क्या है, आपका जीरेड है, ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो लपाटे हो वो क्या होगा, अलाउ होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये ट्रांजिशन यहाँ पे हम बना देते हैं, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। तीसरा है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा भी यहाँ पे एक और ये बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं। सपोज एक अगर आपका एस में है, ठीक है, और दूसरा भी अगर आपका एस में है, तो इसके अंदर भी जो लपाटे हैं वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा, अलाउ नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन हम लिख देते हैं, अगर आपका एक पी में है दूसरा भी अगर आपका पी में है और इनके बीच में अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो ये भी क्या होगा, लपाटे फॉरबिडन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। सपोज आपका एक आपका डी में है और दूसरा भी आपका डी में है, ओके, तो डी डी ट्रांजिशन में आपको देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर भी लपाटे फॉरबिडन आपका क्या है, प्रेजेंट है। ओके, इसके अंदर आपको कलर देखने के लिए मिलता है, लेकिन सारे के सारे डीडी ट्रांजिशन में आपको कलर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। वो सारी चीजें भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि सारे के सारे डीडी ट्रांजिशन में आपको कलर देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका एक अगर एफ है, ओके, और दूसरा अगर आपका एस है, ओके, तो इनके बीच में अगर एस से एफ पे अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, तो इनके बीच में क्या होगा, आपका लपाटे है वो क्या होगा, अलाउ होगा। ठीक है, इनके बीच में आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा। एक और कंडीशन आपकी ये हो सकती है यहाँ पे कि सपोज आपका एक पी में है, ओके, और एक आपका एस में है। जब आप पी से एस में जाओगे तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर भी आपका जो लपाटे होता है वो क्या होता है, अलाउ होता है। ओके, उसके बाद एक और ये आखिरी कंडीशन आपको दी है। ठीक है, ये आखिरी कंडीशन आपको क्या दी है कि सपोज एक आपका पी में है, ओके, और एक आपका डी में है। अभी इनके बीच में जो ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है, इस ट्रांजिशन में आपका जो लपाटे होता है वो क्या होता है, अलाउ होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक तो समझ में आ गया होगा, अगर दोनों अगर आपका सेम है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पे आपका जो ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन में आपका जो लपाटे है वो फॉरबिडन होता है, अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और अगर दोनों अलग अलग है, अपोजिट है, तो वहां पे आपका जो लपाटे रूल है वो सिलेक्शन रूल है वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, अलाउ होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि लपाटे सिलेक्शन रूल के जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन डालोगे। ठीक है, एप्लीकेशन में एक छोटा सा यहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं। ओके, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर लेस इंटेंस इन कलर एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अभी यहाँ पे ये कहा है कि जो अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ओके, अभी यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप डालो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपका डाला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लेस इंटेंसिटी क्यों हो रहा है, और यहाँ पे हम डालते हैं टेट्राहेड्रल
कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये दोनों में अभी हम फर्क थोड़ा सा समझेंगे कि इन दोनों में फर्क क्यों दिख रहा है। आपका टेट्राहेड्रल में आपका इंटेंसिटी ऑफ कलर ज्यादा है, और अगर आपका ऑक्टाहेड्रल अगर आप देखते हो तो उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ कलर कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल को अगर आप स्टडी करते हो, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका, सपोज अगर आपने यहाँ पे D1 लिया, ओके, सपोज यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो किसका, या फिर आप यहाँ पे D1 मतलब आप ऐसे ही रखो। आप क्या करो, यहाँ पे जैसे आपका जो ट्रांजिशन होता है डी के अंदर ऑक्टाहेड्रल में, वो कैसे होता है, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे ये बना दिया। आपका जो ट्रांजिशन होता है इस तरीके से होता है, करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो गया, ओके। यानी आप इसको ईजी भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप T2G भी बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपका क्या है, डी डी है, करेक्ट। ये आपका दोनों डी का ही पार्ट है, तो ये डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये डी डी ट्रांजिशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक बीच में एक ऐसा जो लपाटे फॉरबिडन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होता है ना, वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ओके। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जाते हो, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, ओके। ऊपर आपको 3 यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और नीचे आपको कितना, 2, ठीक है। अभी इसके अंदर जब यहाँ पे ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, यहाँ पे भी आपको डी ट्रांजिशन देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट, यहाँ पे भी, ओके। इसमें आपका ई से जब आप यहाँ पे 2T में जाते हो, ठीक है, करेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर जब ये जो ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन आपका कैसा होता है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो पार्शियली अलाउ होता है, ओके। और जब पार्शियली अलाउ ये करता है ट्रांजिशन, तो आपको जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होता है वो आपको ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा इसके बारे में आप ये नोट्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे ये लपाटे फॉरबिडन होता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों डी डी ट्रांजिशन है, ओके। इसके अंदर जो पी और डी यहाँ पे जो मिक्सिंग होती है, ओके, यहाँ पे जो पी और डी मिक्सिंग मिक्सिंग होती है एज कंपेयर टू octahedral, this transition is partially allowed in टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। यहाँ पे ये फॉरबिडन तो है, लेकिन क्या है, पार्शियली अलाउ है, तो आप इसको, इसके लिए हमने यहाँ पे फॉरबिडन लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से 100% फॉरबिडन नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, पार्शियली अलाउ होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे और जो ट्रांजिशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा और टर्म है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी कहते हैं। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक छोटा सा हेडलाइन डालता हूँ कि आप कलर कॉम्बिनेशन को किस तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, ओके। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कलर थ्योरी है बेसिकली बेसिक वाला, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि कलर के रेंज होता है, ओके। कलर का रेंज क्या होता है आपका, विबजी, और कलर का रेंज होता है WVIB जी वाई ओ आर, ओके। ये आपके पास 7 कलर होते हैं, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे 7 कलर को देखोगे, तो इसके अंदर इसका जो इंटेंसिटी होता है रेड कलर का, वो इसका इंटेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इसका जो लैम्डा होता है वो सबसे ज्यादा मैक्स होता है, ओके। इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर आप वायलेट की बात करो, तो वायलेट में जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ओके। ये आपको जनरल जो कुछ चीजें हैं जो आपने बहुत लोअर क्लासेस में भी सीखी थी, कि रेड कलर का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एज सिग्नल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ओके। रेड कलर का मतलब होता है कि स्टॉप, ओके, ताकि वो बहुत दूर से ही आपको दिख जाए कि वो आपको स्टॉप का यहाँ पे निशान यहाँ पे बना हुआ है। आप हर जगह देख सकते हो, ट्रेन के सिग्नल में आप देख सकते हो, ऐसे रोड के सिग्नल में भी आप देख सकते हो, या फिर अगर कोई कहीं काम हो रहा है तो उसके आसपास भी आपको रेड कलर दिखने के लिए मिलता है, जो एक डेंजर का साइन होता है, ठीक है।
अभी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं ये थोड़ा सा अगर आपको समझना होगा कि अगर आपने एक वायलेट कलर लिया है, अगर वो मिक्स हो रहा है, ओके, तो उससे कौन सा कलर यहाँ पे मिक्स ये होगा, ट्रांजिशन होगा, ओके। तो ट्रांजिशन से आपको कौन सा कलर मिलेगा ये थोड़ा सा आपको समझना है, ओके। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सर्कल यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूँ। इस सर्कल में, ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल प्रिपेयर हो गया। थोड़ा सा अगर आप सर्कल देखो तो बराबर नहीं है, ठीक है। ये सर्कल को हम डिवाइड कर लेते हैं 6 पार्ट के अंदर। हमने क्या किया, ये सर एक सेकेंड, सर्कल बराबर 6 पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इसको हम सेंटर ले लेते हैं। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट हो गया और ये तीन पार्ट हो गया, ओके। अगर आप यहाँ पे सर्कल को अगर आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया, ओके, तो ये क्या हो गया आपका V, ओके। ये आपका हो गया G, B हो गया, ये आपका G हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। ये O हो गया और ये आपका R हो गया। अभी यहाँ पे एक कलर आपका मिसिंग है, वो कौन सा है, आपका वॉयलेट कलर यहाँ पे आपको मिसिंग दिख रहा है, ओके। अभी यहाँ पे सपोज आपने वायलेट कलर का यहाँ पे जो फोटोन यहाँ पे किया है, ओके, वायलेट फोटोन एब्जॉर्प्शन, ओके। अगर आपने वायलेट फोटोन का ऑब्जर्प्शन किया है किसके अंदर, आपने वायलेट के अंदर, तो जो आपको यहाँ पे कलर मिलता है ना, वो कलर कौन सा होता है, आपको येलो, येलो कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। येलो कलर सीन, ओके। अभी येलो कलर सीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये येलो कलर कैसे आया, तो ये थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो इसके अंदर जो ये होता है, ट्रांजिशन होता है। जैसे अगर आपका वॉयलेट में अगर आपने क्या किया है यहाँ पे, जो आपका येलो है, ओके, वॉयलेट है, अगर आपने इसके अंदर ट्रांजिशन किया है तो ट्रांजिशन के कारण आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे येलो मिलेगा। रेड का किया तो आपने ग्रीन मिलेगा, ब्लू का किया तो आपको ऑरेंज मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन में क्या होते हैं, कलर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा आपको इंटेंसिटी आपका ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपको कलर का जो इंटेंसिटी होगा वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें समझनी होगी। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ और इस क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हो ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया है उसको, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक COH2O6, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 प्लस हो गया, ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, COCl4, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 माइनस हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया और ये आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, करेक्ट। अभी ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखोगे कि जो कोबाल्ट होता है आपका, ओके, CO2 प्लस, ये CO2 प्लस का जो कलर होता है वो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, पिंक कलर आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। लेकिन अगर आप जैसे ही टेट्राहेड्रल में आ जाते हो, टेट्राहेड्रल में जो कोबाल्ट होता है उसको आपको कौन सा कलर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी ये ब्लू कलर क्यों कॉम्प्लेक्स में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका जो टेट्राहेड्रल में जो इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके, मोर कलर इंटेंस, ओके। यानी ये जितना ज्यादा कलर इंटेंस होगा उतना ज्यादा आपको एक तरह से बहुत डार्क कलर आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपको आते हैं और आपको इस तरीके से ही क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ऊपर जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है उसी हिसाब से क्या करना है, आपको ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल का, CuH2O6, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप कॉपर का यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो Cu2 प्लस का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपके पास D3 होता है, ओके। D9 होता है, सॉरी, D3 नहीं होता है, D9 होता है। अगर D9 को अगर आप यहाँ पे फिल करो, ओके, अगर आप इसका स्प्लिटिंग करो, ओके, तो स्प्लिटिंग में कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी अगर हम बात करें कि इसके अंदर आपको अगर आप जेटीडी निकालते हो, ओके, अगर आप इसका जेटीडी फाइंड करते हो तो जेटीडी क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है, ओके, यानी इसके अंदर आपका ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है। ये आप एक देख सकते हो, इसके अंदर ये ट्रांजिशन कर सकता है, ओके। अगर ये ट्रांजिशन कर सकता है तो ऑफकोर्स इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन होगा, ओके, वो डिस्टॉर्शन क्या होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और ये किस कैसा है, ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका डिस्टॉर्शन ज्यादा है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, ओके,
वो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी भी आपको क्या है, ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि आपको Cu+2 में आपको ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है। ओके, और ब्लू कलर मतलब यानी उसकी जो इंटेंसिटी है, ओके, कलर इंटेंसिटी है, कलर इंटेंसिटी है, वो भी आपको क्या है, ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। आपको एक बार में तो नहीं समझेगा, आप अगर बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे और ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो लेपार्टे सिलेक्शन रूल था वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन रूल पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, अब ये स्पिन सिलेक्शन रूल में आप क्या क्या पढ़ते हो, किस तरीके से स्पिन सिलेक्शन रूल का इस्तेमाल करके हम जो कलर इंटेंसिटी है या फिर कलर किस तरीके से आता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में अगर आप जानते हो, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि अगर सपोज आपका जो डेल जीरो है अगर उसकी वैल्यू आती है जीरो, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो स्पिन होता है, ओके, वो क्या होता है, आपका अलाउ होता है। ठीक है, ये एक कंडीशन था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर आपके डेल जीरो की जो वैल्यू है अगर आपका नॉन जीरो है, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका स्पिन होता है, ओके, ये क्या होता है, आपका फॉरबिडन होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि स्पिन अलाउ और स्पिन फॉरबिडन कौन कौन से कंडीशन में होता है। तो ये दो कंडीशन आपके पास होते हैं। ओके, सबसे पहला अगर आपका डेल जीरो की वैल्यू अगर आपके जीरो है तो वहां पे आपका स्पिन अलाउ होगा। ठीक है, अगर आपका डेल जीरो का वैल्यू नॉन जीरो है यानी कुछ भी आता है तो आपको वहां पे जो स्पिन होता है वो क्या होता है, फॉरबिडन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक D1 का एग्जांपल हम यहाँ पे करके देखेंगे कि इसके अंदर आपका स्पिन अलाउ होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ये समझो कि अगर आपके पास D1 है तो D1 का अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलिंग करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। अगर इनके बीच में अगर सपोज यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है तो यही ट्रांजिशन इस तरीके से करेंगे। ओके, यानी ये क्या करेंगे, T2G से EG में ट्रांजिशन आपको करते हुए दिखेंगे। ओके, अगर ये T2G से EG में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो इस तरीके से आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे एक, दो, तीन। ओके, आफ्टर ट्रांजिशन यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये आपका T2G है, ये आपका EG है। आफ्टर ट्रांजिशन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, अभी ट्रांजिशन के बाद अगर आप यहाँ पे S की वैल्यू को अगर आप फाइंड करोगे, ओके, यहाँ पे अगर आप S की वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगी, आपके पास हाफ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप S की वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगी, आपको हाफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेल्टा आपका जीरो होता है ना, वो डेल्टा जीरो कितना होता है आपका, यहाँ पे हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपको जो डेल्टा जीरो है वो आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको जीरो देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका स्पिन होता है वो अलाउ होता है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरी तरफ आते हो जहां पे आपको नॉन जीरो दिया है तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो, वो कौन सा आपके पास, D5 का। ओके, और ये D5 किसके अंदर, आपका हाई स्पिन के अंदर। ठीक है, अगर आपने D5 हाई स्पिन के अंदर लिया है तो इसके अंदर कैसा होगा, यहाँ पे एक दो तीन। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T2G और ये आपका हो जाएगा EG। ओके, अभी अगर आपका ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है तो मुझे बताओ कि ये आपका देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो आफ्टर ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है वो अगर आपका एक हाफ स्पिन में प्रेजेंट है तो दूसरा भी उसी तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर ट्रांजिशन वो कैसे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो आपका इस तरीके से प्रेजेंट है तो दूसरा आपका इस तरीके से आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आप दोनों कंडीशन में अगर सपोज यहाँ पे अगर आप S की वैल्यू निकालोगे तो S की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 5/2 है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप S की वैल्यू निकालो तो क्या है, आपके पास 3/2 है। ठीक है,
दोनों कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपको दोनों कंडीशन में एस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके, और अगर आप यहाँ पे डेल्टा जीरो भी निकालोगे तो आपको नॉन जीरो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो लपाटे सिलेक्शन रूल हो या फिर आपका स्पिन सिलेक्शन रूल हो, ओके, दोनों कंडीशन में आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड तरीके से इसको हम लिख देते हैं। जैसे अगर आपका लपाटे सिलेक्शन रूल है, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो डेल एल होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस माइनस वन आपकी होनी चाहिए। ओके, अगर आप स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके अंदर जो डेल एस की वैल्यू है ना, वो डेल एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास जीरो होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका जो ट्रांजिशन होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके लिए इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे बोल्ड तरीके से आपको लिख के दे दिया है। ओके, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। ये एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास MnH2O, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2+, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6। अगर आप ये देखोगे तो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, आपका पेल पिंक कलर। ओके, तो ये क्या होता है, पेल पिंक कलर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके पास Mn+2 है, ओके, ये आपका इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आपका D5। ओके, ये आपका लेपाटे फॉरबिडन भी होता है। ओके, और ये आपका लेपाटे यहाँ पे स्पिन और यहाँ पे फॉरबिडन भी होता है। ओके, लेपाटे फॉरबिडन भी आपको देखने के लिए मिलता है और स्पिन फॉरबिडन भी आपको देखने के लिए मिलता है। और ये किस में देखने के लिए मिलता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप टेट्राहेड्रल में करोगे Mn+2 का तो आपको यहाँ पे दोनों जो कंडीशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, इसके लिए यहाँ पे एक जो कंपैरिजन है इंटेंसिटी का, वो यहाँ पे मैं एक चार्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इस चार्ट को क्या करो, बहुत अच्छे से आप क्या करो, प्रिपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप हेडलाइन डालो। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो आप इंटेंसिटी का कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हो, ये थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, हेडलाइन डालो इंटेंसिटी कंपैरिजन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे आप लिखो लेपाटे सिलेक्शन रूल। ओके, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, यहाँ पे लिखो आप टाइप ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, ये आप यहाँ पे तीसरा कॉलम आप डालो टाइप ऑफ ट्रांजिशन का। ओके, चौथा कॉलम डालो आपके जो कंपाउंड होते हैं उनका। ठीक है, ये आपके कंपाउंड हो गए। उसके बाद पांचवा कॉलम डालो आपका इंटेंसिटी का। ठीक है, और छठवा जो कॉलम होगा वो किसका होगा, आपका एग्जाम्पल का। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, यहाँ पे छह कॉलम यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिपेयर करने हैं। तो ये छह कॉलम हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या डाला है, लेपाटे सिलेक्शन रूल। ओके, स्पिन सिलेक्शन रूल, टाइप ऑफ ट्रांजिशन, कंपाउंड, इंटेंसिटी और एग्जाम्पल। ओके, सपोज यहाँ पे अगर आपका लपाटे यहाँ पे अलाउड है, ओके, और यहाँ पे स्पिन भी क्या है, आपका अलाउड है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है वो कौन सा होता है, आपका चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे आपको चार्ज ट्रांसफर, और जो आपका कंपाउंड होता है वो क्या होता है आपके पास, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कंपाउंड। ओके, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा क्या होता है, मोस्ट इंटेंस आपको कलर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसके कुछ एग्जांपल भी आप लेके चल सकते हो। जैसे आपके पास के MnO4 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास CDS होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका स्पिन भी अलाउ है और आपका जो लेपाटे हैं वो भी अगर आपका अलाउ है तो। ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर आपका लेपाटे फॉरबिडन है लेकिन जो अगर आपका स्पिन है वो क्या है, आपके पास अलाउ है, तो इसके अंदर आपको क्या है, इसके अंदर आपको DD ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
अगर आपका डीडी ट्रांसफर है तो आपका जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और टेट्राहेड्रल कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे आपका मोर इंटेंस आपको कलर जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसके कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो, वो है आपके पास COCl4। ओके, COCl4 2 माइनस। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे तीसरा देखोगे तो अगर आपका लेपार्टे यहाँ पे फॉरबिडन है और आपका जो स्पिन है वो क्या है, अलाउड है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भी आपको डीडी ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और डीडी ट्रांसफर में इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड है वो आपको क्या है देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे ये क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, लेस इंटेंसिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ओके, और इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, वो है आपके पास COH2O6, यहाँ पे आपके पास 2+। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और है, अगर आपका सपोज यहाँ पे लेपार्टे क्या है, फॉरबिडन है। ओके, और अगर आपका स्पिन भी फॉरबिडन आता है तो उस कंडीशन में भी आपको डीडी ट्रांजिशन जो है वो ट्रांसफर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में आपको देखने के लिए मिलता है, और ये सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका लीस्ट इंटेंस आपको कलर इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यानी एक तरह से आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर आपका कलरलेस भी आपको कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका MnH2O6, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। ओके, अगर आप टेट्राहेड्रल के भी एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, टेट्राहेड्रल के भी आपको एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो सबसे पहला यहाँ पे जो टाइप आपको दिया है, ओके, वो टाइप आपको क्या दिया है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर दिया। ओके, ये चार्ज ट्रांसफर थोड़ा सा आपका पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हमारा चार्ज ट्रांसफर का। ओके, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालो चार्ज ट्रांसफर का, जो बहुत छोटा सा ही बेसिक सा ही टॉपिक है जिसको हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, चार्ज ट्रांसफर, हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। ओके, चार्ज ट्रांसफर का आप क्या करो, हेडिंग डालो, और इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक एग्जांपल आप लिख लो। ओके, कि चार्ज ट्रांसफर आपका कैसे होता है। चार्ज ट्रांसफर आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास मेटल है, या आपके पास मेटल लिगेंड। ओके, अगर आप देखोगे कि चार्ज ट्रांसफर आपको कैसे कैसे देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप क्या क्या है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। ओके, इसमें जो सबसे पहला यहाँ पे जो टाइप आता है वो आता है आपका लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, ये आपका पहला टाइप हो गया, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टाइप यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा टाइप हम दूसरे कलर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बहुत बढ़िया होगा। दूसरे टाइप में ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको मेटल टू लिगेंड आपको ट्रांसफर देखने के लिए मिले। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे आपको मेटल टू लिगेंड क्या है, चार्ज ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और अगर आप तीसरा टाइप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो तीसरा टाइप क्या हो सकता है, यहाँ पे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो ये तीसरा टाइप है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो ये कुछ जो चीजें हैं जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, अभी यहाँ पे यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग जो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है उसको हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, कि किस तरीके से आपका लिगेंड टू मेटल आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, और वो सारी चीजें हमने देखेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसके अंदर हम लोग जो कलर थ्योरी है उसका दूसरा सेकंड पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो और वहां पे अपने जो डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो इसका कलर थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग बाकी के जो बची हुई चीजें हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जाते जाते आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।